भक्तों, अक्सर साधकों के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या केवल भगवान के नाम का जप करने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्या इतना सरल है भगवान को पाना? क्या सिर्फ नाम जपते रहने से सचमुच भगवान मिल जाते हैं? महापुरुषों का अनुभव कहता है, हाँ, केवल नाम जप से भी भगवत प्राप्ति संभव है। यदि कोई साधक सच्चे नियम के साथ निरंतर और श्रद्धा से भगवान का नाम जप करता रहे, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब स्वयं भगवान उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, तुम बस एक नियम बना लो कि जीवन में निरंतर भगवान का नाम जपते रहना है। यदि ये नियम निभ गया तो समझ लो कि भगवान को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। महापुरुषों ने अपने अनुभव से कहा है कि नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधन है। वे कहते हैं, मैं अपने जीवन के प्रारंभ, मध्य और वर्तमान तीनों अनुभवों से यह बात कह रहा हूँ कि केवल भगवान का नाम जपने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए यदि कोई साधक निरंतर भगवान का नाम जपता रहे तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होकर उसे अपने दर्शन देते हैं। बिना भाव के नाम जप करने से क्या लाभ होगा? एक और प्रश्न अक्सर उठता है। कई लोग कहते हैं, हम नाम जप तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, तो क्या इससे कोई लाभ होगा? इसका उत्तर भी संतों ने बहुत सरल उदाहरण से दिया है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति स्वाभाविक होती है, कोई व्यक्ति चाहे जानकर अग्नि को छुए या भूल से छू ले, अग्नि अपना काम करेगी और उसे जला देगी। अग्नि ये नहीं देखती कि तुमने श्रद्धा से छुआ या भूल से। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम में भी अद्भुत शक्ति होती है। तुम चाहे भाव से जपो, चाहे बिना भाव के जपो, चाहे श्रद्धा से जपो, चाहे अनजाने में जपो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। नाम की महिमा इतनी महान है कि ये संसार के मोह को मिटा देता है और साधक को सच्चिदानंद भगवान से मिला देता है। इसलिए संत कहते हैं, मन लगे या न लगे, तुम केवल नाम जप करते रहो, नाम जपते रहो। धीरे धीरे वही नाम तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाएगा। क्या भगवान का नाम पापों का नाश करता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सच में भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं? महापुरुषों का अनुभव है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इतना शक्तिशाली प्रायश्चित संसार में दूसरा कोई नहीं। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वो सच्चे मन से भगवान का नाम जपने लगे और संकल्प करे कि अब से पाप नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, चोर, शराबी, विश्वासघाती, हिंसक व्यक्ति, यहाँ तक कि अत्यंत गंभीर पापों में लिप्त व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दे और पापों को छोड़ दे, तो वो भी पवित्र होकर महात्मा बन सकता है। इसलिए भगवान का नाम केवल पापों का नाश ही नहीं करता। नाम जप से और क्या लाभ मिलता है? भगवान का नाम पापों को मिटाकर ही शांत नहीं हो जाता। नाम जप से मनुष्य के भीतर एक दिव्य परिवर्तन होने लगता है। हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि संपूर्ण संसार में भगवान ही विराजमान हैं। नाम जप मनुष्य को पवित्र ज्ञान देता है और साथ ही भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत करता है, और अंत में वही नाम भगवान को खींचकर साधक के हृदय में प्रकट कर देता है। निरंतर नाम जप कैसे करें? अब प्रश्न आता है, दिन रात भगवान का नाम कैसे जपा जाए? संतों ने इसके लिए एक सरल उपाय बताया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने जीवन में नियम बनाओ। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत में बैठकर केवल भगवान का नाम जपो। ऐसा समय चुनो जब कोई व्यवधान न हो। उस समय केवल एक ही मंत्र या नाम चलता रहे। यदि तुम प्रतिदिन 2 घंटे एकांत में ध्यानपूर्वक नाम जप करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि बाकी के 22 घंटे भी मन के भीतर। यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। पहले 2 घंटे कठिन लगते हैं, मन भागता है, लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें मन की चंचलता दिखाई देती है। मन कितना शक्तिशाली है, कितना चंचल है, ये सब तब पता चलता है। लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है जब नाम जप अपने आप चलने लगता है। नाम जप में रुचि क्यों नहीं होती? कई लोग कहते हैं, नाम जप बहुत कठिन लगता है, इसका कारण क्या है? संत कहते हैं कि इसका कारण है पूर्व जन्मों के संचित पाप। जब तक मन में पापों की मलिनता रहती है, तब तक भगवान के नाम में रुचि नहीं होती। मन संसार के कामों में तो घंटों लगा रहता है, लेकिन भगवान का नाम लेने में थक जाता है। यह मन की अशुद्धि का लक्षण है। इसलिए संत कहते हैं, जैसे रोग के लिए कड़वी दवा खानी पड़ती है, वैसे ही नाम जप भी प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी जप करते रहो। यदि मन नहीं लगता तो जोर से जपो, जैसे राधा 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण। ऐसे जप करने से मन धीरे धीरे वापस आ जाता है। जब पापों की मलिनता नष्ट होने लगती है, तब नाम जप में एक अद्भुत आनंद आने लगता है। फिर साधक नाम को छोड़ ही नहीं पाता। नाम जप में सहायक 4 बातें। संतों ने 4 विशेष बातें बताई हैं जो नाम जप में बहुत सहायक होती हैं। 1. पहली बात, संतों का संग। भगवान के नाम में प्रेम रखने वाले संतों का संग बहुत आवश्यक है। संतों के संग से भजन में रुचि पैदा होती है। 2. दूसरी बात, नियम माइनस जो जप का नियम मिला है उसे हर दिन पूरा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नियम नहीं टूटना चाहिए। 3. तीसरी बात, भोगों में वैराग्य। जब हम संसार के सुखों का भोग करते हैं तब भी नाम जप नहीं छूटना चाहिए। खाते समय, चलते समय, काम करते समय नाम चलता रहना चाहिए। 4. चौथी बात, संतों के चरित्र सुनना। महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनने से प्रेरणा मिलती है। उनकी कथा सुनकर साधक का मन भजन में लगने लगता है। नाम जप करने वालों की दुर्दशा क्यों होती है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग माला लेकर नाम जप करते हैं, लेकिन उनके जीवन में विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? संत कहते हैं, पहली बात तो ये कि अधिकांश लोग वास्तव में उतना जप करते ही नहीं जितना बताते हैं। माला चल रही होती है और साथ में बातचीत भी चल रही होती है। ये वास्तविक जप नहीं है। दूसरी बात, उनके भीतर नाम के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं होती। तीसरी बात, वे नाम को बहुत हल्के में लेते हैं। और चौथी बात, वे नाम का प्रयोग सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे रोग ठीक हो जाए, धन मिल जाए, मान सम्मान बढ़ जाए। ऐसे छोटे छोटे लाभों के लिए नाम का उपयोग करते हैं। इससे नाम की शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है। नाम के बल से पाप करने वालों की दशा सबसे बड़ा अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। कुछ लोग सोचते हैं हम पाप करेंगे फिर नाम जप लेंगे, पाप मिट जाएगा। ऐसा करने वाला मनुष्य भारी अपराध करता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होता है। नाम जपने वाले को पाप करने की छूट नहीं मिलती। यदि भूल से कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर पाप करना और नाम के बल पर उसे मिटाने की सोच रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। महापुरुषों ने अपने अनुभव से कहा है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सबका सार अंत में नाम में ही मिलता है। यदि कोई साधक सच्चे मन से निरंतर और नियम पूर्वक भगवान का नाम जपता रहे तो एक दिन उसका जीवन बदल जाता है। नाम जप से पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है, ज्ञान प्रकट होता है और अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए संतों का संदेश है, मन लगे या न लगे, बस भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वही नाम तुम्हें भगवान से मिला देगा।